हेलो फ्रेंड्स, गेट माई यूनिवर्सिटी टीम की तरफ से मैं हूं आशीष। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। तो नीट यूजी की एग्जामिनेशन हो चुकी हैं और अब आपका ध्यान अपने रैंक, मार्क्स और आने वाले क्वालिफाइंग मार्क्स के साथ में कट ऑफ के ऊपर में होगा। तो क्या रहने वाला है क्वालिफाइंग मार्क्स और किस तरह से कट ऑफ होंगी आगे काउंसलिंग के प्रोसेस में। अभी तक का जो फीडबैक हमारे पास में आया है उनमें बच्चों का एक मिक्स रिव्यूज़ मिला है, जहाँ पे कुछ बच्चों का कहना है कि क्वेश्चन पेपर उनको टफ लगा, कुछ बच्चों का कहना है कि क्वेश्चन पेपर थोड़ा मॉडरेट या फिर इजी साइड पे था। फिजिक्स की क्वेश्चन पेपर पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ी इजी थी, वहीं केमिस्ट्री एंड बायो के पेपर्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि ट्रिकी और कंफ्यूजिंग भी थे। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं आपके क्वालिफाई मार्क्स को और आने वाले कट ऑफ को भी, जिनमें पहला फैक्टर होता है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने हैं, एग्ज़ाम्स का लेवल कैसा रहा है और कितनी सीट्स हैं, और एनएमसी का 50% का किस तरीके का इम्पैक्ट हो सकता है। ये सब बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो कि आपके आने वाले कट ऑफ को इम्पैक्ट करेंगे। रैंक में बता दूं कि पिछले साल के कंपैरिजन में आपके मार्क्स जो भी होंगे उस कंपैरिजन में रैंक थोड़ी कम आएगी इस साल। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे हम पास्ट ईयर के ट्रेंड्स को भी देखेंगे कि किस तरह से कट ऑफ का ट्रेंड रहा है, क्वालिफाइंग मार्क्स का ट्रेंड रहा है पिछले कई सालों में, डेटाज के बेसिस पे, अलग अलग फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे किस तरीके का क्या इम्पैक्ट होगा, जिससे हम डिराइव करेंगे क्वालिफाइंग मार्क्स के साथ साथ में कट ऑफ। तो आइए हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखिए और जानिए क्या रहेगा क्वालिफाइंग मार्क्स और कट ऑफ। आइए अब फैक्टर्स से समझते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके कट ऑफ को इम्पैक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है नंबर ऑफ एप्लीकेंट या फिर नंबर ऑफ अपीयर्ड एप्लीकेंट। तो इस साल लगभग 18,72,339 बच्चों ने अप्लाई किया। अभी तक के जो फीडबैक आई है इसके हिसाब से मैं बता दूं कि लगभग 95% बच्चों ने अपेयर भी किया है, यानी कि आप अगर अप्रॉक्सीमेट फिगर देखें तो 17,80,000 से 70,90,000 बच्चों ने अपेयर किया है एग्ज़ाम, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में अगर देखें तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट लगभग 2.5 लाख बच्चे एक्स्ट्रा इस साल अप्लाई किए। बट इसमें एक बहुत बड़ा जो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ये है कि इस साल बीएससी नर्सिंग को भी इंक्लूड किया गया है आपके नीट यूजी में, जिसके वजह से ये बच्चे हैं जो कि फॉर्म यहाँ पे अप्लाई किए हैं, जिसके वजह से नंबर ऑफ एप्लीकेंट यहाँ पे बढ़ गए हैं। तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको इसके वजह से नहीं देखने के लिए मिलेगा, बहुत मार्जिनल इम्पैक्ट होगा आपकी कट ऑफ के ऊपर में नंबर ऑफ एप्लीकेंट का। लेवल ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर में अब आते हैं। तो आपका लेवल ऑफ क्वेश्चन जो था पिछले साल मॉडरेट कहा गया था और प्लस न्यू पैटर्न था, जिसके वजह से बच्चे बहुत कंफ्यूज थे, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो गया था, बच्चों को समझने में बहुत समय लगा था, जिसके वजह से पिछले साल का पेपर कहा जाता है कि टफ हो गया था। इस साल की अगर कंपैरिजन देखें तो इस साल इजी टू मॉडरेट रहा है क्वेश्चन का पेपर, तो स्लाइड वेरिएशंस आप इसके बेसिस पे देख सकते हैं आपके कट ऑफ में। अगला जो फैक्टर है वो है नंबर ऑफ सीट्स। नंबर ऑफ सीट्स जो 2021 की काउंसलिंग में थी वो अप्रॉक्सीमेटली 91,477, वही 2022 में आप देखिए कि कुछ नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाएंगी। पहले तो कुछ ऐसी कॉलेजेस हैं जिनको पिछले साल परमिशन नहीं मिली थी, कुछ कॉलेजेस को बार्ड कर दिया गया था, जैसे कि राजस्थान में बाद में कुछ ऐसे कॉलेजेस थे जैसे कि गीतांजलि, पैसिफिक, अमेरिकन, अनंता, इन कॉलेजेस की एडमिशन्स को कैंसिल कर दिया गया था। उसी तरीके से तेलंगाना के भी 2 कॉलेजेस को भी कैंसिल किया गया था, और कुछ कॉलेज ऐसे थे जैसे तमिलनाडु में माधा मेडिकल कॉलेज, जिसको कि कैंसिल कर दिया गया था। इन कॉलेजेस की बहुत सारी इंटरनल रीजंस हैं जिसके वजह से इनको कैंसिल किया गया था, बट इस साल 2022 में आप इन कॉलेजेस की भी सीट्स लगभग जो कि 1200 सीट्स जिनको कैंसिल किया गया था वो इस साल इंक्लूड किया जाएगा। तो ये 1200 सीट्स तो पहले आ जाएंगे। झारखंड में 3 गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज हैं जिनको इंक्लूड नहीं किया गया था, एक्सपेक्टेड है कि इस साल उन तीनों कॉलेज को इंक्लूड किया जाएगा। प्लस जितने भी एग्जिस्टिंग कॉलेज हैं उनमें से कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहां पे नंबर ऑफ सीट्स को भी बढ़ाया जाएगा और कुछ नए कॉलेजेस भी आएंगे। तो इस हिसाब से देखिए तो आपका लगभग 8,500 सीट्स इंक्लूड हुआ था 2021 की काउंसलिंग प्रोसेस में नया। इस साल आप 3 से 4,000 एवरेज आप मान के चलिए कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगी, जिसके वजह से बच्चों को फायदा होगा। जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट बढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ सीट्स जो बढ़ रही हैं तो उस हिसाब से वो इसको बैलेंस आउट करके चल रहा है। एनएमसी का 50% अगला फैक्टर है। एनएमसी के 50% को लेकर के बहुत सारी बातें चल रही हैं। अभी तक कोई ऑफिशियल
कंफर्मेशन नहीं है कि ये कब से इंप्लीमेंट होने वाला है, बट बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो इस साल की काउंसलिंग में ही इंक्लूड किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा, जहां पे आप देखेंगे कि प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की 50% सीट्स गवर्नमेंट के हिसाब से तय की गई फीस पे एलोकेट की जाएगी, जिसका भी इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा कट ऑफ के ऊपर में। आइए पास्ट ईयर के ट्रेंड के बेसिस पे समझते हैं कि किस तरह का ट्रेंड रहा है पहले, और इसके बेसिस पे हम समझेंगे क्या कि आने वाले इस काउंसलिंग प्रोसेस में किस तरह का ट्रेंड रहेगा, खास करके आपके क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर में। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए क्या कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट ये हर साल बढ़ते जा रहे हैं। नए बच्चे अप्लाई करते हैं, पुराने भी बच्चे जो कि कई साल प्रिपेयर करते हैं वो भी पार्टिसिपेशन में रहते हैं, कॉम्पीट कर रहे होते हैं। इस वजह से हर साल नंबर ऑफ एप्लीकेंट बढ़ते जा रहे हैं। हमने यहाँ पे 19, 20, 21 और 22 का डेटा यहाँ पे रखा है। 2019 में 15,19,375 बच्चों ने अप्लाई किया था। 2020 में बढ़ करके 15,97,435 हो गया। 2021 में 16,14,777 था। वही 2022 में ये बढ़ करके 18,72,339 हो गया। तो नंबर ऑफ क्वालिफाइड बच्चे भी देखिए, वो लगभग 50% या फिर स्लाइटली ओवर 50% है। जैसे 2019 में लगभग 8 लाख बच्चों ने क्वालिफाई किया था। 2020 में 7,74,000 बच्चों ने क्वालिफाई किया। 2021 में 8,73,000। तो हर साल आप देखिए नंबर ऑफ बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई कर रहे हैं। 2019 से 20 में आपको देखिए कि ट्रेंड ये रहा था कि 2019 से 20 में बच्चे कम क्वालिफाई किए थे, वही 20 से 21 के कंपैरिजन में 21 में बहुत ज़्यादा बच्चों ने क्वालिफाई किया था। बट जो क्वालिफाइंग मार्क्स रही थी वो भी आप देखेंगे किस हिसाब से वेरी कर रहा था, इस हिसाब से देखिए। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि लगभग 2022 में कितने बच्चे क्वालिफाई कर पाएंगे, तो वो अप्रॉक्सीमेट फिगर है 9,10,000 से 9,25,000 ये बच्चे होंगे जो कि क्वालिफाई कर जाएंगे। अब जनरल की कट ऑफ देखिए, 2019 में 134 थी, 2020 में 147 हो गई, 2021 में 138। इस साल का हमारा जो प्रिडिक्शन है, जो हमारी एनालिसिस है, उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ 142 से 148 के बीच में फॉल कर सकता है जनरल का कट ऑफ। ओबीसी में 112 से 118 के बीच में फॉल कर सकता है। एससी एसटी के लिए भी 112 से 118 के बीच में। वही जनरल पीएच में 121 से 130 के बीच में कट ऑफ फॉल्स कर सकता है क्वालिफाइंग मार्क्स का। अब किस तरीके से हो सकता है आपका ऑल इंडिया कोटा के अंदर में कैटेगरी वाइज कट ऑफ, इसके बारे में हम देखते हैं। कट ऑफ को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट ये है जहां पे एनएमसी इंप्लीमेंट नहीं होता हुआ दिख रहा है, उस कंडीशन में क्या कट ऑफ हो सकता है। दूसरा कंडीशन ये है जहां पे एनएमसी को इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, उसके बाद में कट ऑफ में किस हिसाब से वेरिएशन होगा। वो दोनों कट ऑफ को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ताकि आप एक अच्छी तरीके से अपनी चीज़ों को प्लान करके चलिए, आपको ये पता रहे क्या कि दोनों सिचुएशन में किस हिसाब से आप कहाँ पे फॉल कर रहे हैं। अब एनएमसी का यहाँ पे क्यों जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि एनएमसी ने 50% का जो रूल है जो कि इंप्लीमेंट होगा प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के 50% सीट्स पे, जहाँ पे स्टेट में जिस हिसाब से गवर्नमेंट की सीट्स पे जो फीस स्ट्रक्चर है वही फीस स्ट्रक्चर को रखने का प्लान किया जा रहा है प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के सीट्स के ऊपर में, जहाँ पे 50% सीट्स एलोकेट होगी स्टेट के डोमिसाइल बच्चों को। तो यानी कि स्टेट में इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा, और अगर स्टेट में होगा तो ये इंपैक्ट आपके ऑल इंडिया कोटा पे भी ज़रूर दिखने के लिए मिलेगा। अब अगर एनएमसी इंप्लीमेंट होता है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि स्टेट में जहाँ पे प्राइवेट में अफोर्डेबल फीस हो जाएगी तो बच्चे अपने स्टेट की सीट्स को ऑप्ट करना ज़्यादा पसंद करेंगे रादर देन ऑल इंडिया कोटा में, जहाँ पे डिस्टेंट यानी कि बहुत दूर में ऐसे कॉलेजेस जहाँ पे कंडीशंस काफ़ी ख़राब हैं, वहाँ पे लिविंग कंडीशंस में बहुत इश्यूज आती हैं, एडप्ट नहीं कर पाते हैं, लैंग्वेज इश्यूज होती हैं। इस कंडीशन में बच्चे अपने स्टेट में प्राइवेट कॉलेज को प्रेफर करना ज़्यादा पसंद करेंगे, और साथ ही में डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को, जहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन है, पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि अगर ये इंप्लीमेंट होता है तो ऑल इंडिया कोटा में बाद के राउंड में आप ये देख सकते हैं क्या कि वहाँ पे कट ऑफ काफ़ी ड्रॉप कर जाएंगे। तो बहुत केयरफुली आप काउंसलिंग को अटेंड करिए, क्योंकि पिछले साल भी देखा गया कि लेटर स्टेज ऑफ काउंसलिंग में कट ऑफ काफ़ी ड्रॉप की, तो उन बच्चों को बहुत फ़ायदा मिला जिन्होंने बहुत तरीके से काउंसलिंग को अटेंड किया, और वैसे बच्चे जिन्होंने ड्रॉप प्लान कर लिया था वो बच्चे आखिरी मोमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और पार्टिसिपेट करने के बाद उनको इसका फ़ायदा मिला। तो अब देखिए पास्ट ईयर का किस हिसाब से कट ऑफ रहा है, और एनएमसी के बिना और एनएमसी के इंप्लीमेंट होने के बाद किस तरह से कट ऑफ में क्या वेरिएशन होगा, वो हमारी एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे आप देखिए।
पिछले साल जनरल की कट ऑफ जो रही थी पहले राउंड में 612, जो घट करके 595 हो गई थी ऑल इंडिया कोटा के सेकेंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड के टाइम पे। यानी कि टोटल 5 राउंड ऑफ काउंसलिंग की गई थी, राउंड 1, राउंड 2 मॉप अप, ऑल इंडिया कोटा का स्ट्रे और फिर सेकेंड स्ट्रे। तो टोटल 5 राउंड्स में इस तरह का सिचुएशन आता कि हर बार कट ऑफ थोड़ी ड्रॉप करती गई। इनफैक्ट आखिरी के राउंड में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में सीट्स अवेलेबल हो गई थी, जिसके वजह से बहुत कम स्कोर पे बच्चों को वो सीटें मिली जहां पे 630 640 का स्कोर का रेंज जाता था कट ऑफ का। ओबीसी कैटेगरी में 610 राउंड 1 की कट ऑफ थी, वही घट करके 595 हो गई थी आखिरी के राउंड में। ईडब्ल्यूएस में 608 से घट करके 595, एससी कैटेगरी में 507 पहले राउंड में और 473 आखिरी के राउंड में, एसटी में 480 राउंड 1 में, वही 452 आखिरी के राउंड में। अब अगर एनएमसी इंप्लीमेंट नहीं होता है तो उस केस में हमारा क्या प्रिडिक्शन है कट ऑफ का, वो ये है कि जनरल कैटेगरी के लिए 615 का इनिशियल कट ऑफ हो सकता है हायर साइड पे, वही आखिरी के राउंड में 598 का कट ऑफ रह सकता है। ओबीसी कैटेगरी में 612 से 598 के बीच में, ईडब्ल्यूएस में 610 से 598, एससी कैटेगरी में 510 से 472, एसटी कैटेगरी में 485 से 455। वही अगर एनएमसी इंप्लीमेंट हो जाती है तो वैसे केस में इनिशियली कट ऑफ तो हायर साइड पे रहेगी, जैसे कि 615 जनरल कैटेगरी के लिए, वही घट करके 585 भी हो सकती है। ओबीसी कैटेगरी में 612 से 585 का रेंज रहेगा, ईडब्ल्यूएस में 610 से 585 का है, एससी कैटेगरी में 510 से 465 के बीच का स्कोर का रेंज हो सकता है कट ऑफ का, एसटी कैटेगरी में इनिशियली 485, वही आखिरी में 445। तो दोस्तों ये था हमारा कट ऑफ के ऊपर में प्रेडिक्शन। आगे और भी वीडियोस हम लेके आएंगे जहां पे आपको अलग अलग स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बताएंगे, साथ ही में स्टेट में किस हिसाब से कट ऑफ का ट्रेंड हो सकता है वो भी आपके साथ में शेयर करेंगे, और कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करके रहिए ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हो आप तक पहुंचे। कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर ड्रॉप करिए। आंसर्स कीज अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसे डाल देंगे, आप वहां से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप हमारी टीम के साथ में कनेक्ट करके हमारी काउंसलिंग सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो 7678676001 पे हमें कांटेक्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।